हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं नारायण सर और आज की क्लास में हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को किया था और आज हम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर को करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, पहले बताओगे कौन कौन पढ़ के आया आखिरी क्लास का। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे। देखोगे हमने कर लिया था, ये भी हो गया था, है ना। ये क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गया था हमारा, डीटीपी सॉफ्टवेयर हो गया था, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गया था, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया था और डीबीएमएस भी हो गया था, है ना। ठीक है, हमें ये करना है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अच्छा, याद है मैंने आप सभी को जब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को हम कर रहे थे तो मैंने आप सभी को बताया था कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे आप किसी भी सिंपल टास्क को कंप्लीट करते हो, है ना, और मल्टीपल टास्क को आप कंप्लीट करते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर की तो ये थोड़ा सा अलग है उससे। वो कैसे, जैसे उसके पास क्या था, ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर परफॉर्म मल्टीपल टास्क, लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर वो एक ओनली एक जॉब ही वो करता है, वो कोई मल्टीपल टास्क नहीं करता है। उसके पास केवल एक काम होता है, वो स्पेसिफिक काम के लिए बना होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि इन्वेंट्री हो गया, है ना, और आपका पेरोल हो गया, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ये सभी क्या है, आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाएं इसको स्टार्ट करने से पहले। हाँ, तो निशांत मेरे को बताएगा डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। हाँ बताओ, क्या है। हाँ, हमें बताता है। इसका काम क्या है। दिव्यांश आप बताओ, डिवाइस ड्राइवर हैं, उससे पहले हुआ था। डिवाइस ड्राइवर, हाँ। सेम क्वेश्चन मैंने आपसे आखिरी क्लास में पूछा था, उस टाइम आप नहीं बता पाए थे, बट अभी बताओ। डिवाइस ड्राइवर बताओ। हाँ, कीर्ति आप बताओ, आप सुनना, ठीक है। बताओ। पूरा संडे था आपके पास, आपको फिर भी याद नहीं है, क्यों नहीं है याद, है ना। संडे भी था, उससे पहले ऑलरेडी ये जो टॉपिक में अभी आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये फ्राइडे को हुआ था। सैटरडे को भी मैंने इसके सेम क्वेश्चंस किए थे, फिर एक संडे भी आपको मिल गया। राइट नाउ मंडे है तो आपको पता होना चाहिए ना, बताओ। चलिए डिवाइड ड्राइवर को छोड़ो।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर बताओ, ये है क्या, किसका पार्ट है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल बताओ 3। दिव्यांश, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के 3 एग्जांपल बताओ। 3 मैंने बताया। दिव्यांश बेटा, अभी भी आप नींद में हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी भी नींद में हो, होश में आओ। निशांत आप बताना। असेंबलर, इंटरप्रेटर, एक और है सी से है, कंपाइलर, ठीक है, ओके। ये है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एग्जांपल, पढ़ लेना, ठीक है। और नोट्स किस किसने बना लिए अभी तक के? कीर्ति कहाँ तक बनाए हैं आपने? 6th का बताना, कहाँ तक बनाए हैं आपने? अभी टच नहीं किया आपने, यानी अभी 6th को टच नहीं किया, क्यों नहीं किया? और आपने दिव्यांश? और 6th स्टार्ट बेटा, ख़त्म हो जाएगा आज ये, थोड़ा करो, ठीक है, ठीक है। निशांत आपने अनामिका अभी 6th का, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना। बट अच्छा, अब देखना ज़्यादा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली हैज वन पर्पस टू एग्जीक्यूट, यानी इनका केवल एक काम होता है, इनके पास मल्टीपल काम करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जनरल पर्पस, हाँ, इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, बिल्कुल। जैसे पहला आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम। कभी सुना इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ये आपका जिसके अंदर आपकी सारी चीजें होती हैं। सारी चीज़ें क्या होती हैं? हाँ, दैट मीन्स आपका जितना भी गुड्स होता है, मटेरियल होता है, उसकी जो प्रॉपर एक लिस्ट होती है। सुनो बेटा, आपके जो गुड्स और मटेरियल की जो प्रॉपर आपकी एक लिस्ट बनी होती है, कलेक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? इन्वेंट्री बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स आपके पास कितना स्टॉक है, आपके स्टॉक में कितना मटेरियल अभी बचा हुआ है, कितना लाना बाकी है, ये सभी किस में देखा जाता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में देखा जाता है। एंड परचेसिंग सिस्टम क्या है? जहाँ पे हम वही सेम ही है, मतलब कि मान लो कि कोई शॉप है, मान लो किसी की, या फिर किसी का कोई बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है अगर वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल क्या करते हैं? उसको परचेस करते हैं उसको, है ना। तो वो किस में करते हैं? परचेसिंग सिस्टम में। उसका डेटा किस में रखा जाता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि और भी तो चीज़ें चाहिए। जितने भी आपकी कंपनीज हो गई, वेयर हाउसेस हो गए, वहाँ पे क्या रखा जाता है? जैसे चेयर्स हो गई आपकी, है ना, और इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम हो गए, और भी कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि वहाँ पे कंपलसरी होती हैं। तो अगर उसमें से कुछ भी कम या ज़्यादा होता है तो उसका जितना भी रिकॉर्ड रखना होता है वो किस में रखते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में ही रखते हैं, ठीक है। ये जितने भी बिजनेस रन करते हैं ना, वो सब इनका यूज़ करते हैं। हाँ बेटा बोलो। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, फिश बाउल, और क्या है? एडवांस प्रो इसके एग्जाम्पल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सर्च करूँ, तो चलो देखना, आका नहीं, आकाश है। ये देखो, ये आ गया फिश बॉल, योर प्रोफेशनल कम्युनिकेट। आगे देखो, ज्वाइन अदर्स इन योर इंडस्ट्री एंड कंपनी टू गेट हेल्पफुल एडवाइस फ्रॉम कलीग्स एंड कोवर्कर्स, ठीक है। और क्या है? वाइट वेव 40% और मोर ऑफ पीपल एट दीज कंपनीज, यानी क्या है? कंपनीज यूज कर रही है इनको, ठीक है। और क्या है? एक और था वहाँ पे, क्या नाम था उसका? एडवांस प्रो। इसको भी देखो कैसा इसका लोगो होता है प्रॉपर, हमें इतना तो देखना ही है। ये आ गया, है ना।
एडवांस प्रो, योर शॉप विद पार्ट्स टूल्स एंड सॉल्यूशन टू एंश्योर योर बिजनेस थ्राइव। साइन इन है ना, आ गया ना वही कि बिजनेस में यूज हो रहा है। फिर अगला क्या है, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखना जो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है इसका यूज क्यों होता है, जितनी भी आपकी अच्छी खासी जो कंपनीज होती हैं जिनका टर्नओवर ही करोड़ों रुपए में होता है, वो क्या करते हैं, वो जो अपने एम्प्लॉयज रखते हैं उनको सैलरी देते हैं, तो वो किसके थ्रू देते हैं, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही देते हैं। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉयज की सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कि आपका बेसिक सैलरी भी होता है, HRA, DRA और भी कुछ होता है, जैसे PF वगैरह करता है, तो और भी कई सारी चीज़ें होती है उसमें। तो ये सब प्लस माइनस कर करके आखिर में क्या होता है, एक सैलरी को बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, आपका प्रॉपर टाइम, आपका चेक इन चेकआउट भी, आपका टाइम भी देखा जाता है, मतलब पंच इन पंच आउट भी आपका देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग आखिरी में घंटों का पैसा अगर आप एक्स्ट्रा कर दो, मान लो ओवर टाइम करो तो वो भी पैसा जुड़ेगा, मान लो लेट आए तो उसका पैसा भी घटता है। आखिरी में जो सैलरी आपकी बनती है वो किस में बनती है, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में बनती है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देखना क्या है, नेमली है ना, एक बार इसको देखते हैं, चलो नेमली को आ गया, यूज्ड फॉर गिविंग मोर डिटेल्स अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा ये कुछ और, नेमली सॉफ्टवेयर आ गया, नेमली ऑल इन वन HCM प्लेटफॉर्म पेरोल एंड मैनेज सर्विस। ठीक है, सर्विसेज मैनेज योर पीपल मोर एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली विद नेमली ह्यूमंस कैपिटल मैनेजमेंट HCM प्लेटफॉर्म एंड मैनेज सर्विसेज। वही ये देखो आ गया ना, आल्सो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस लीडिंग HR सॉफ्टवेयर, वही आ गया ना, मतलब प्रॉपरली ये बिजनेस में ही यूज हो रहा है। फिर क्या आपका अल्टी प्रो हो गया। अगला आपका होटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई देखना जो होटल मैनेजमेंट सिस्टम उसमें क्या होता है, प्रॉपर एक होटल के जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जो कि एवरीडे इंश्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज होटल में जितने भी काम चल रहे हैं वो कहीं से भी, कहीं पे मान लो कुछ कमी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल बेड कहीं से टूट गया, मान लो किसी, जैसे होटल में क्या होता है कि कई सारे रूम्स होते हैं, तो रूम्स में क्या रहेगा, बेड भी रहेगा। कोई बेड अगर ख़राब हो गया तो मान लो न्यू बेड आना है, तो किस में इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, होटल मैनेजमेंट सिस्टम में। अगर कोई कस्टमर आ रहा है, ठीक है, स्टे करने के लिए, तो उसका चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम किस में रहेगा, होटल मैनेजमेंट सिस्टम में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मान लो किसी भी चीज़ की, किसी भी फैसिलिटी की कोई भी कमी होती है, जैसे कि मान के चलो वाईफाई का उसमें हो गया, ठीक है, वाईफाई भी देखा जाता है, लिफ्ट की सर्विस देखी जाती है कि हाँ लिफ्ट प्रॉपरली चल रही है कि नहीं चल रही है। इसके अलावा और भी कई सारे रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, चेयर्स हो गई, पंखे हो गए, फ़ैन हो गए, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है जो कि एक होटल में दी जाती है, उसमें जो भी कमियां होंगी वो भी किस में आएगा, होटल मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा। यानी कि उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी HMS में रखा जाता है। तो देखना इसके जैसे एग्जाम्पल हैं, देखो आगे अकाउंटिंग, बिलिंग, मार्केटिंग का सारा काम होगा, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस और फ्रंट डेस्क हो गया। जैसे इसके एग्जांपल है डीजेवू, आतिथ्य HMS, होटलॉजिक्स PMS। चलो इसके देखते हैं, इसको पहले देखते हैं। और भी कई सारे होते हैं, जैसे एक होता है पता नहीं क्या इसका नाम मेरे को आ नहीं रहा है, चलो पहले इसको देखते हैं, डीजूवो है ना, डीजूवो आ गया। स्मार्टर होटल हायर रेवेन्यू, और क्या है, आतिथ्य HMS, आतिथ्य HMS, आतिथ्य होटल सॉफ्टवेयर, ठीक है, और होटलॉजिक्स, ये है होटलॉजिक्स, बेस्ट होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, होटलॉजिक्स होटल सॉफ्टवेयर, होटलॉजिक्स क्लाउड होटल PMS कीप्स योर होटल डेटा सेफ, और PCI कंप्लाइंट सॉफ्टवेयर यूजेस TLC SSL, ऐसी कुछ ये कोई पॉलिसीज होती हैं इसमें। और क्या है, ठीक है, अगला क्या है हमारा, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके नाम में इसकी मीनिंग है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स आप क्या करते हो, अगर आपको मान लो टिकट बुक करने कहीं की भी, जैसे मान लो ट्रेन की टिकट बुक करने, तो आप क्या करते हो, IRCTC में जाते हो, है ना। बेस्ट एग्जांपल है इसका रिजर्वेशन सिस्टम का, क्या है आपका IRCTC, क्या है, ट्रेन की टिकट जब भी हमें बुक करनी होती है। इसके अलावा मेक माई ट्रिप है, जैसे मान लो अगर हमें फ्लाइट की टिकट बुक करनी, तो भी हम रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप है ना।
इसके अलावा मान लो आपको किसी शो की टिकट बुक करनी है तो भी आप रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करते हो। थिएटर में मान लो आप ऑनलाइन जो टिकट बुक कर लेते हो, सीट अपनी रिजर्व कर लेते हो, तो वो भी किसके जरिए कर रहे हो, रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा कर रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ से क्या है शो की टिकट बुक करते हो, इवन यहाँ से क्या है आपकी होटल जो होती है उनकी भी टिकट बुक हो जाती है। मतलब इसी में आ जाता है आपका जो रिजर्वेशन है ना, वो इसी में, जैसे कि आपके जो ओयो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसमें भी क्या है यही आ जाता है, यानी कि जितने भी वहाँ पे रूम्स होते हैं ओयो के वो सभी इस पर आपको दिख जाएंगे। तो ये भी क्या है इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है ओयो से आप क्या करते हो, ओयो ऐप से आप क्या करते हो, आप रूम को बुक करते हो ना, राइट। तो वो भी क्या है एक रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, जैसे ए रिजर्वेशन सिस्टम और सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एयर ट्रैवल, होटल्स, कार रेंटल और अदर एक्टिविटीज। आ गया ना, यानी आपकी एयर ट्रैवल यानी कि आपकी फ्लाइट्स हो गई, आपकी ट्रेन की टिकट हो गई, आपकी होटल्स की टिकट हो गई, कार रेंट पे लेना हो गया। दैट मीन्स आप रिजर्व कर रहे हो जहाँ पर जो भी चीज़ों को, वो किस में आ गया है, रिजर्वेशन सिस्टम में आ गया। टुडे नंबर ऑफ वेबसाइट्स लाइक www.yatra.com है ना, एक ये भी है yatra.com भी है, तो ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, और क्या है www.makemytrip.com, ये भी है प्रोवाइड ऑनलाइन बुकिंग फॉर टूरिस्ट। जितने भी आपके जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, यात्रा.com का यूज़ करते हैं, makemytrip.com का यूज़ करते हैं, इन सभी वेबसाइट का यूज़ करके क्या करते हैं अपनी टिकट को बुक करते हैं। तो ये क्या हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। फिर अगला क्या है हमारा, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर से क्या होता है, जो आपकी स्कूल्स होती हैं, स्कूल्स में आपको पता है कि आफ्टर कंप्लीशन स्टडी ऑफ एनी क्लास, तो क्या होता है उनको, बच्चे को क्या दिया जाता है, स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। तो वो कौन देता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है ना। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आपके जितने भी मार्क्स होते हैं, जैसे आपके फर्स्ट टर्म में कितने हैं, सेकंड टर्म में कितने हैं, उन सभी का पूरा रिकॉर्ड रहता है। परसेंटेज, आपकी CGPA, टोटल सब कुछ इसमें लिखा जाता है। कौन नेम रहेगा बच्चे का, उसका सेक्शन रहेगा, रोल नंबर रहेगा, स्कूल कोड कहते हैं स्कूल नंबर या फिर स्कूल कोड रहेगा इस तरीके से, और ब्रांच भी रहता है, ठीक है, स्कूल का नाम भी रहता है। तो वो किस में रहेगा, आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेटर करता है ये काम। इसका बेसिकली क्या काम है, सिंपल रिपोर्ट कार्ड बनाने का। फिर क्या, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, अगर कोई भी बिजनेस रन कर रहा है, कोई भी पीपल, अगर अपना कोई भी पर्सन जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, वो क्या करता है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है ये पता लगाने के लिए कि ईयरली उसके पास कितना इनकम आ रहा है या फिर कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स कितना पैसा उसके पास एज ए इनकम आ रहा है और एज ए इन्वेस्टमेंट या फिर एज ए एक्सपेंस वो कितना पैसा लगा रहा है। इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। समझ में आ गया। फिर क्या है, अच्छा देखो इसको, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन विद इन फंक्शनल मॉड्यूल सच एज अकाउंट पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेरोल एंड ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल टैली, ERP9 है ना, HD पोस्ट हो गया, मार्ग हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया, ये सभी क्या इसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा और क्या है, जैसे टैली प्राइम हो गया, ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा BG का, नाम सुना होगा, BG भी इसका एक एग्जाम्पल है। आपने SAP का नाम सुना होगा, SAP भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर क्या है, बिलिंग सिस्टम। अच्छा, जो बिलिंग सिस्टम उसमें क्या होता है, जैसे कोई शॉप होती है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो या फिर किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, तो आपने वहाँ से जो भी सामान लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ये किसका, नहीं अरे ये कौन है, बंसी वाले का मान लो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, एग्ज़ाम्पल, हाँ बंसी वाला। तो जैसे मान के चलो आप बंसी वाले पे जाते हो, और बंसी वाले पे जाने के बाद आपने लड्डू ले लिया आधी किलो, कालाकंद ले लिया आपने 1.5 किलो, कलाकंद वही कलाकंद ले लिया, रसगुल्ले ले लिया आपने, गुलाब जामुन ले लिए, इसके अलावा आपने 1 प्लेट टिक्की ले ली, इसके अलावा आपने 2 प्लेट पानी पूरी, वो भी तीखे वाले, छोले भटूरे, हाँ ठीक है मान लिया वो भी। तो कुल मिला के जब इतनी सारी चीज़ें हम बंसी वाले से ले रहे तो आखिर में क्या करते हैं, उसका हम बिल बनवाते हैं। और बिल जिस पे बनता है वो कौन सा होता है, आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसपे क्या होता है, आप बताते हो, आप क्या करते हो, आइटम बनाते हो, पूछते हैं हाँ जी क्या क्या लिया है, ठीक है आप आइटम रख देते हो, ठीक है 1.5 किलो आपके ये गुलाब जामुन है, 1 किलो रसगुल्ले हैं, ये भी जो भी कुछ है सब आइटम। उसमें क्या होता है, हर आइटम का जो प्राइस है वो सेट होता है। वो क्या करते हैं, ओनली क्वांटिटी डालते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो क्वांटिटी डालते हैं, बस क्वांटिटी डालेंगे और
जो बिल है उसका जो बिल है या फिर जो इन्वॉइस कह लो वो बन करके आ जाएगा, उसको निकाल के दे देते हैं, फाड़ा उसको दिया, ये लो जाओ अपना बिल करवाओ। ठीक है, पैसे देते हैं और वो अपना इन्वॉइस दे देते हैं उसको, उसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है, बंसी वाले का प्रॉपर एड्रेस रहेगा, जो नाम है शॉप का वो भी रहेगा, क्या आइटम है ये भी रहेगा, पर आइटम क्या क्या प्राइस रहा है, टोटल प्राइस भी रहेगा, जीएसटी भी रहेगी कितना लगा है, एंड आखिरी में नेट बिल जो रहा है वो भी वहाँ पे शो कर दिया जाता है। तो ये किस में होता है, बिलिंग सिस्टम में होता है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे देखना आपका बिलिंग मैनेजर हो गया, बिलिंग ट्रैकर हो गया, के बिलिंग हो गया। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है अभी तक में? अब करते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़ को। क्या बोल रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, इसको ख़त्म कर देते हैं ना, चैप्टर ख़त्म करते हैं। 5-10 मिनट का होगा, ख़त्म कर देते हैं इसको, है ना दिव्यांश? ख़त्म करें? कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बना लेना। अच्छा देखना, सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या है। सिस्टम यूटिलिटीज़ स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये आपके स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर में तब डाउनलोड हो जाते हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे ही आप डाउनलोड करते हो ये भी साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं आपके, और ये एक तरह से ये एक एज अ पैकेज होते हैं, पैकेज कह लो या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम कह लो, जो कि आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेसेसरी होते हैं ताकि आपका कंप्यूटर एफिशिएंटली वर्क कर सके। जैसे अब देखना, दिस प्रोग्राम परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, दैट मीन्स मेंटेन किया जाता है, मैनेज करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द पैकेजेस विच आर लोडेड इनटू कंप्यूटर ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स ये कब लोड हो जाता है आपके कंप्यूटर में, व्हेन यू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, दे आर यूज्ड टू सपोर्ट, एनहेंस, एक्सपेंड एंड सिक्योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या पता चल रहा है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, एनहेंस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एंड सिक्योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, यानी जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, ये सिस्टम यूटिलिटीज़। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम यूटिलिटीज़ बोलते हैं। अब जैसे देखना, इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन से देखना क्या होता है, जब भी आप कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं, फिर कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हो, तो ये क्या करता है, या फिर जितनी भी फाइल थे आपके कंप्यूटर में, ये क्या करता है, डिस्क कंप्रेशन के द्वारा क्या किया जाता है, उसका साइज़ को कम कर दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर जितनी भी फाइल्स है उनका साइज अगर कम होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके कंप्यूटर में ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जा सकता है ना। मान लो कोई फाइल थी 5 KB की, डिस्क कंप्रेशन ने क्या किया, उसको 2 KB का बना दिया, तो यानी कि 3 KB का डेटा और भी आ सकता है ना एक्स्ट्रा। अब इसी तरीके से पता नहीं कितनी सारी लार्ज नंबर ऑफ आपके कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, इससे क्या होता है, स्टोरेज बच जाता है और ये इसमें आप और भी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, डिस्क कंप्रेशन के द्वारा। ओके, इसके एग्जाम्पल जैसे डिस्क डबलर हो गया, सुपर स्टोर प्रो हो गया, डबल डिस्क गोल्ड हो गया। अब आते हैं अगला है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। अच्छा, डिस्क डीफ्रैगमेंटर से क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, व्हेन यू डाउनलोड एनी प्रोग्राम और व्हेन यू डाउनलोड एनी गेम और कंपल्सरी फाइल जो होती हैं आपकी साथ में उसके डाउनलोड हो जाती हैं। तो होता क्या है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो उसके साथ में और भी कई सारी फाइल्स होती हैं, वो फाइल्स भी साथ में डाउनलोड होंगी, अदरवाइज़ आपका वो जो एप्लीकेशन है वो चलेगा नहीं। जैसे अगर आपको मान लो फ्री फायर को कंप्यूटर में चलाना है तो क्या डायरेक्टली केवल एप्लीकेशन आती है, उसकी फ़ाइल भी आती है, और फाइल के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं ना, उसके अंदर भी ढेरों सारी फाइल्स होती हैं। तो वो क्या है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, वो जो फाइल्स होती हैं ना वो स्कैटर हो सकती हैं, यहाँ वहाँ आपके कंप्यूटर में अलग अलग लोकेशन पे स्कैटर हो सकते हैं। लेकिन जो डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है वो क्या करता है, वो उन सभी फाइल को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है और साथ में एक जगह स्टोर कर देता है, ताकि ये जो एप्लीकेशन है वो उस एप्लीकेशन को सपोर्ट मिले इन फाइल्स के द्वारा और वो एप्लीकेशन रन की जा सके आपके कंप्यूटर में। तो ये काम कौन करता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर करता है। अच्छा, अगला क्या है आपका, बैकअप यूटिलिटी। आपका कंप्यूटर क्या करता है, जितना भी आपका कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट डेटा उसका एक बैकअप भी क्रिएट कर लेता है, ताकि बाद में बाय मिस्टेक मान लो कभी आपसे डिलीट हो भी है तो आप उसको रिस्टोर कर सको। ठीक है, फिर क्या है, डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या करता है भाई, आपके ये भी क्या आपका एक सिस्टम यूटिलिटी का पार्ट है। ये करता क्या है कि
आपके कंप्यूटर में नोट करता है कि कौन सी ऐसी फाइल है, कौन सी एप्लीकेशन है जो फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, जो कि लंबे टाइम से यूज़ नहीं हो रही है, और जो कि अभी अननेसेसरी फाइल है जिसका कोई काम ही नहीं है, कभी ओपन ही नहीं करते, तो ये क्या करता है, उसको डिलीट मार देता है, उसको रिमूव कर देता है। इससे क्या होता है, जो आपका डिस्क का स्पेस होता है वो भी फ्री हो जाता है, मतलब दैट मीन्स आपका साइज जो है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो जाती है, मतलब कम रहेगा बट अब ज़्यादा हो जाएगा, आप उसमें और ज़्यादा डेटा को स्टोर कर पाओ, क्योंकि जो फालतू की फाइल थी वो रिमूव कर दी गई है, किसके द्वारा, आपके डिस्क क्लीनर के द्वारा। ठीक है, अब अगला आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, ताकि कोई भी वायरस, कोई भी ट्रोजन, कोई भी वॉर्म, कोई भी स्पाईवेयर, कोई भी एडवेयर, ये सभी क्या करें, आपके कंप्यूटर को डैमेज ना करें और करप्टेड फाइल आपके कंप्यूटर में एंटर ना कर जाएं, और ताकि कोई भी थर्ड पर्सन अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले ले आपके कंप्यूटर में। इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखता है। फॉर एग्जांपल मकैफे का आपने नाम सुना होगा, है ना, लेकिन ये सब फ्री नहीं है। मकैफे का नाम सुना होगा आपने, एवेस्ट का नाम सुना होगा आपने, K7 का नाम सुना होगा आपने, कैस्पर स्काई का नाम सुना होगा, ये सभी क्या हैं, आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कैस्पर स्काई, AVG, मकैफे, अवीरा, अवास्टे, सभी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, फिर अगला है टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर क्या है, वेन एवर यू डाउनलोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू योर कंप्यूटर, देन व्हाट हैपन, टेक्स्ट एडिटर विच इज़ द सिस्टम यूटिलिटी ऑल्सो डाउनलोड इन योर कंप्यूटर, ऑल्सो लोड इन योर कंप्यूटर। जैसे नोटपैड, है ना, क्या आप इसको डाउनलोड करते हो, नहीं, ये आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी आपको मिलता है। तो ये सभी क्या, जैसे नोटपैड हो गया, और भी क्या होता है इसके एग्जाम्पल जैसे लिखे हो, तो जैसे MS वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, नोटपैड हो गया, सभी क्या इसके टेक्स्ट एडिटर के एग्जाम्पल है। एंड नोटपैड इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर। चैप्टर क्लोज। चलिए, चैप्टर है आज आपका ख़त्म, बहुत जल्दी चैप्टर हो गया क्लोज। पढ़ के आना, कल मेरे को ये मत बोलना कि सर मैंने नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, नोट्स बना लेना। ओके कीर्ति, आप भी बेटा, फ़ी कौन कौन लाया है कल, ठीक है, कल आपका, परसों आपका, जल्दी आपका 3-4 दिन में, आपका 3-4 दिन, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो की एंडिंग कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट आप सभी को स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूटिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।